हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूं मैं अपने नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग रहने वाला है अम्बाला से चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मुझे अपना फोल्ड 7 ठीक कराना है। तो उस टाइम तो मैं जा नहीं पाया था क्योंकि बहुत लेट हो चुका था चंडीगढ़ के लिए। तो अब मैं निकल चुका हूँ चंडीगढ़ और मुझे जाना है सेक्टर 35 और 22D में है सर्विस सेंटर सैमसंग का, जो वहाँ जाना है मुझे। तो हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ में, एंट्री होगी हमारी। ये है चंडीगढ़ ताप ब्यूटीफुल सिटी। अब यहाँ पे आप अगर आओगे देखोगे कितनी यहाँ पे लोगों ने साफ़ सफाई रखी हुई है। यहाँ की रूल्स रेगुलेशन, मतलब हर एक चीज़ अगर उठा के देखोगे तो बहुत अच्छी है। आप दूसरे स्टेट में जाते हो किसी में तो इतना अच्छा नहीं देखने के लिए मिलता है जितना यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि हरियाली का भी इन्होंने, मतलब पौधे वगैरह भी नहीं काटे हैं ज़्यादा वैसे, और सुंदर बना रखा बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे वैसे पैदल भी जाते हो तो दिखाई देगा कि भी कितना क्लीन है। ये तो वीडियो में इतना आपको चाहे ना पता चल रहा हो, पर यहाँ पे अभी दिखाता हूँ। ये देखो चौक आ गया है जो। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस की तो ज़रूरत ही नहीं है। लोग अपने आप ही रूल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ गार्डन वगैरह भी लगा रखे हैं। ये देखो बीच में ये गुलाब के पौधे हैं, लव रोज़। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन के लिए पुलिस वाले की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे कैमरे ही बहुत हैं कि जो भी गलती करता है सीधा चालान घर पे पहुँच जाता है। तो ये देखो, मैं तो पहुँच चुका हूँ। सेक्टर 35 सामने है जो किसान भवन है, और ये इस तरफ आ जाता है आपका सेक्टर 22D, जहाँ पे हमें जाना था। तो यहाँ से सीधा जाने पे ही आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे एक टी स्टॉल दिखाई देगा, जिसके सामने ही स्पार्कल के नाम से आपका सही सेंटर आ जाता है। तो उसी में आ जाता है। तो ये मैंने छोटी सी क्लिप बना ली है कि आपको पता चले कि ये सही सेंटर कैसा है। तो पता भी नहीं लगने दिया सामने वाले को। सही सेंटर में अपना फोल्ड 7 दिखाने, तो इन्होंने इसको तो आउट ऑफ वारंटी ही बता दिया है। ये हल्के से स्क्रैचेस की वजह से। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फ़ोल्ड वगैरह ना लो। थोड़े से की वजह से ये पूरा ही आउट ऑफ वारंटी कर दे रहे हैं। तो ना ही लो तो सबसे बेस्ट है। कोई फ़ायदा नहीं है इतने पैसे, 1.5-2 लाख रुपए लगा के इन फ़ोनों पे। तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, इतने महंगे पैसे लगाने, महंगे फ़ोन लेने के, प्रीमियम फ़ोन लेने के। देखते हैं पैसे खुद से इकट्ठे करके या तो आउट ऑफ वारंटी में डलानी पड़ेगी। हमारी तो मजबूरी है, क्या करेंगे। 60 हज़ार के आसपास होगी डिस्प्ले की, वो पूरी कंप्लीट ही डलवानी पड़ेगी। तो अब मैं चंडीगढ़ से निकल रहा हूँ। सीरियसली कभी आप आना चंडीगढ़, देखना यहाँ पे कितनी क्लीन और ब्यूटीफुल बना रखा है, और रूल्स रेगुलेशन भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और आगे से लेता हूँ कहीं से बस 43 की। 43 से लेंगे हम बद्दी के लिए। तो चलते हैं फिर। तो यहाँ पे किसान भवन के पास ही एक छोटा सा बस स्टॉप है जहाँ पे CTO बस आती है। तो ये बस आ गई थी तो मैं बैठ गया था इसमें। तो यहाँ से मात्र 10, तो मैं पहुँच गया था सेक्टर 43 बस स्टैंड पे। अब यहाँ से जो कि है कि बहुत ही बड़ा बस स्टैंड है। इधर तो आपकी AC बसेस, वो छोटी जो इलेक्ट्रिक बस होती हैं वो उधर रहती हैं, और इधर ये आपकी सारी वैसे डीजल से चलने वाली बसेस होती हैं। तो अब यहाँ से आप चाहे पंजाब जाओ, राजस्थान, कहीं भी जा सकते हो। यहाँ से आपको सारी बसेस मिलती हैं। तो ये मैं पहुँच गया। तो मुझे बद्दी की बस मिल चुकी थी, और मैं कहता हूँ हिमाचल की जितनी भी छठी बसें थी सिर्फ बद्दी वालों व स्टैंड वालों को ही मिली हैं। इतनी बेकार बेहुदा बसें हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है जिस बस में आया था उसमें तो लिटरली जब बारिश हो रही थी तो बस के अंदर बिल्कुल पानी गिर रहा था, और बुरा हाल था बिल्कुल सीटों का। तो बेकार था। तो चंडीगढ़ से बद्दी की तरफ जाते हुए कुछ ये अच्छे से व्यू दिखाई दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लेता हूँ। और ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं पेड़ के पीछे हो गई हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं कि आपको ज़्यादातर है कि चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, बड़ी बड़ी सिटी में देखने के लिए ही मिलती हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने वीडियो बना ली। देखते हैं।
अब इसका क्लोजअप से व्यू लेता हूँ उनको। ये रहा, अब आगे क्लोजअप से व्यू आ जाता है। पूरा फ़ोन ऊपर करना पड़ता है। खिड़की खोल ली थी क्योंकि खिड़की में तो दिखाई नहीं देता, फिर इतनी गंदगी बसेस है, बेकार शीशे साफ़ सूफ भी नहीं करते हैं। तो इधर ये चंडीगढ़ से जब हम बद्दी की तरफ जाते हैं तो बीच में एक सिस्मा रोड आता है। सिस्मा रोड के पास ही एक मंदिर है, उसके साथ ही है ये नदी है या झील है मुझे नहीं पता, पर जो भी है बहुत अच्छा है। मैं बद्दी पहुंच चुका हूँ, बस स्टैंड से बस जा रही है वापस। तो हम पहुंच चुके हैं बद्दी, जो कि यहाँ पे ग्रीन बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है वो मेरे ऑफिस का रास्ता वहाँ से ही जाता है, वहाँ से ऑटो लेकर ही हम जाते हैं। तो अभी पहले तो मैं यहाँ से ऑटो पकड़ूंगा, उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो मेरा अपार्टमेंट मैंने लिया हुआ है वो इस तरफ है, सिक्का होटल नाम करके है, वहीं पास में ही है, तो वहाँ मैंने लिया हुआ है। तो फ़िलहाल तो अभी चलते हैं अपने ऑफिस, टाइम भी काफ़ी लेट हो चुका है। तो वो सामने ऑटो दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से मैं ऑटो पकड़ता हूँ। मैंने पकड़ लिया है, अब यहाँ से बैठ के चलते हैं। जैसे ही आप लाल बत्ती के यहाँ से आप ऑटो लेके सीधा सनसिटी मॉल की तरफ जाते हो तो ये बीच में मार्केट आती है जो काफ़ी फेमस है बद्दी में। यहाँ पे क्या है कि आपको सस्ते सस्ते कपड़े मिल जाएंगे, 100 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है, बहुत ही अच्छे प्राइस में अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है। देखो जैसा रेट वैसे ही प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आते हो आप तो अच्छा मिल जाएगा आपको, अच्छे पैसे में अच्छे कपड़े जोड़े भी मिल जाएंगे। तो कभी आप आके चाहे ट्राई भी कर सकते हो अगर आप बद्दी से हो तो। आप मोस्टली सबको ही पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं। तो मैं पहुंचने वाला हूँ बस। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।